जबलपुर गांव में रहने वाली अवनी एक नंबर की आलसी थी। उसके शरीर पर जमी चर्बी उसके आलस को बयां कर रही थी। उठ जाओ अवनी, अब कम से कम खाना तो खा लो। माँ, आप खाना यही बेड पर ले आओ ना, मुझसे नहीं उठा जाता। और हाँ, जल्दी ले आना, भूख के मारे पेट में कबड्डी मची है। अरे कम से कम ब्रश तो कर ले। अब क्या 2 कदम बाथरूम तक चलने में भी आलस आ रहा है तुझे? अरे विशाल कद का हाथी तो कभी दातुन करता नहीं। अब मैं एक दिन ना करूँगी तो भला क्या ही आफत आ जाएगी। अरे तेरे इस आलस के कारण ही तो दिन पर दिन तू फूलती जा रही है। न जाने कौन इस लड़की से ब्याह करेगा। कर लेगा जिसे करना होगा। माँ, तू ज्यादा चिंता मत कर। अच्छा अब जाओ, मुझे सोने दो। अवनी पूरे इलाके में फेमस हो चुकी थी। बिस्तर से उठने में भी उसे आलस आता था। वो सिर्फ नहाने और बाथरूम तक जाने के लिए ही बिस्तर से उठती थी। यहाँ तक कि उसके इकलौते भाई की शादी थी। उस रोज भी वो बिस्तर से नहीं उठी और घर पर बिस्तर पर ही पड़ी रही। उसकी नई नवेली भाभी घर में आई तो उसकी सास ने उसे उसकी आलसी ननद से मिलवाया। एक शाम, दीदी उठ जाइए, खाना खा लीजिए। भाभी यहीं ले आइए ना, मैं अपना खाना बिस्तर पर ही खाती हूँ। दीदी नॉनवेज बना है, वो भी भला कोई बिस्तर पर खाता है क्या? हाँ मैं खाती हूँ। जाओ अब जल्दी से ले आओ, बहुत भूख लगी है। हे भगवान, मेरी ननद तो कितनी आलसी है। बहू, ये जो बोलती है बोलने दे। तू इसके लिए खाना यहीं ले आ। हाय रे, इसे कहते हैं किस्मत। जहाँ मेरी ये आलसी ननद सारे दिन बस बिस्तर तोड़ती रहती है और मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। इसी तरह दिन बीतते गए और अब सुमित्रा अवनी के लिए रिश्ता देखने लगी। बेटी उठ जा, कम से कम अपनी भाभी का देख, वह कैसे घर का सारा काम करती है। उससे कुछ सीख। तू ऐसे ही बिस्तर पर पड़े रहेगी तो कौन लड़का शादी के लिए हाँ करेगा? माँ, जिसे भी शादी करनी हो वो मैं जैसी हूँ वैसे शादी करेगा मुझसे। जो लड़की पैर चलाने में भी आलस करती थी, वह जुबान चलाने में बिल्कुल पीछे नहीं रहती थी। कुछ समय बाद उसके लिए एक लड़के का रिश्ता आया। लड़की को बुलाइए, हम उसे देखना चाहते हैं। जी, लड़की ने यहाँ आने से मना कर दिया है। वो ऊपर रूम में वहीं आप लोगों से मिलना चाहती है। हाय रे, कैसी आलसी लड़की है। ये ऐसी लड़की से शादी करने से अच्छा है हमारा बेटा खुवारा ही रहे। इसी तरह एक के बाद एक कई लड़के उसे मना करते रहे। ये देख सुमित्रा बड़ी परेशान हो जाती है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा बहू, अब इसकी शादी कैसे होगी? मुझे तो इसकी शादी की चिंता दिन रात सताई जाती है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, इससे आपकी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। अब उनकी शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी साथ ही। अब मैं उनका आलस भी खत्म कर दूंगी। दरअसल अंकिता का एक चचेरा भाई शिवम था जो अंकिता को बड़ा मानता था। अंकिता ने उससे मिलकर सारा प्लान उसे समझा दिया। ठीक है दीदी, मैं शादी करूंगा आपकी आलसी ननद से, और जैसा आपने कहा है वैसा ही करूंगा। फिर शादी वाले दिन भी अवनी बड़ी मुश्किल से लहंगा पहनकर तैयार हुई। ओफ हो भाभी, ये लहंगा पहनकर तो मैं बहुत थक गई। मुझे अभी फिर से नींद आ रही है। बदतमीज लड़की, इतनी मुश्किल से तेरी भाभी ने एक लड़के को तेरे से शादी के लिए तैयार किया है और तुझे आज भी सोना है। बारात आने को है और मैडम को सोना है। कोई बात नहीं माँ जी, आज ननद जी का इस घर में आखिरी दिन है, इसे अभी सोने दीजिए। कुछ देर बाद बारात आ गई, लेकिन अवनी अपने बिस्तर से नहीं होती। मुझसे नहीं होता। 2-2 घंटे स्टेज पर खड़े रहो और फिर सारी रात मंडप में बैठो। नहीं नहीं, मैं तो शादी करूंगी तो यही बिस्तर पर ही करूंगी। तभी शिवम वहाँ आता है। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ अवनी, ऐसे तो तुम बहुत थक जाओगी। थैंक यू सो मच शिवम, जो तुमने मुझे समझा। अरे तुम्हारा होने वाला पति हूँ, समझना तो पड़ेगा ही। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। फिर मंडप के पास ही अवनी का बिस्तर लगाया जाता है, जिस पर लेटकर ही अवनी शादी करती है। शादी की रस्म ऐसे ही संपन्न होती है। अवनी ससुराल चली गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वहाँ उसके साथ क्या होने वाला है। शुरू के 2 दिन तो उसकी सास और नौकरों ने उसे हर चीज़ बिस्तर पर ला कर दी, उसे खूब खिलाया पिलाया। लेकिन शादी के तीसरे दिन, अम्मा, मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है। अब 5 साल तक मुझे वहीं रहना होगा। अवनी, अब तुम्हें भी मेरे साथ वहीं रहना होगा। शिवम अवनी को लेकर दूसरे शहर चला गया। अवनी को अकेले रहने की आदत नहीं थी। वह बचपन से घर की लाडली रही थी और सब उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए वह जो भी बोलती थी सब वहीं करते थे। लेकिन शिवम के साथ दूसरे शहर में आने के बाद उसके दिन बदलने लगे। शिवम काम के चक्कर में जल्दी ऑफिस चला गया। अवनी को सोते सतह भूख लगने लगी। अरे यार, पेट में चूहे कूद रहे हैं, क्या खाऊं? अब कौन ला कर देगा? मुझे बिस्तर पर खाना पता नहीं,
कुछ बना भी है या नहीं? लेकिन जब भूख उसकी बर्दाश्त से बाहर हुई, माँ भाभी कुछ दे दो ना खाने को। हार थक कर उसे बिस्तर से उठना ही पड़ा। वो रसोई में गई जहाँ खाना नहीं बना था। उसे जोरों की भूख लग रही थी, लेकिन खाना तो उसे बनाना आता ही नहीं था। उसने अपनी भाभी को फोन लगाया। क्या बात है ननद जी, आज सुबह सुबह फोन ये कैसे हो गया आज? भाभी बहुत जोरों की भूख लगी है, ऐसा कुछ बताओ ना जो जल्दी बन जाता हो। रोटी सब्जी बना लो। नहीं नहीं, वो तो बहुत मेहनत का काम है। अच्छा तो ऐसा करो, खिचड़ी बना लो जल्दी से। अंकिता उसे खिचड़ी बनाने का तरीका बताती गई और उसने खिचड़ी बना ली। फिर उसे बर्तन भी धोने पड़े, लेकिन इन सब में वो बहुत थक गई। फिर वो सोने चली गई। दिन में उसे फिर भूख लगी तो उसने YouTube से देखकर दाल चावल बना लिए। ऐसे धीरे धीरे करके उसका आलस जाने लगा। शाम को शिवम लौटा तो उसने देखा कि अवनी ने उसके लिए दाल चावल बनाए हैं। अरे वाह, आज तुमने दाल चावल बनाए हैं? पहली बार। अरे भाई, पहली बार मेरी पत्नी ने कुछ बनाया मेरे लिए, मैं तो जरूर खाऊंगा। हाँ, खाकर बताओ कैसे बने हैं। शिवम दाल चावल खाता है तो उसे वह बड़े पसंद आते हैं। वो अवनी की खूब तारीफ करता है। तब जाकर शिवम ने उसे सारी सच्चाई बताई कि किस तरह यह सारा प्लान उसका और अंकिता का था। अच्छा, तो यह सब तुम दोनों का किया धरा है जो मुझे सीधे रास्ते पर ले आए। अभी भाभी को फोन करके खूब डांट लगाती हूँ, लेकिन प्यार वाली मेरी प्यारी भाभी कितना सोचती है मेरे बारे में। अवनी फोन करके अपनी भाभी को थैंक यू बोलती है और उसे सब बताती है कि किस तरह वह घर का सारा काम सीख गई है और तरह तरह का खाना भी बनाने लगी है। ये सुनकर अवनी की भाभी और माँ दोनों बहुत खुश हुए और उनके दिल को तसल्ली मिली।